नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। कल हमारे वही 2 टॉपिक हो गए हैं पीछे के। राजस्थान का भौतिक विभाजन के क्वेश्चन करवा दिए हैं, राजस्थान की जलवायु के क्वेश्चन हो गए हैं। आज हमारा नया टॉपिक होगा राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदा में हम 2 भागों में करवाएंगे, 2 क्लासों में कंप्लीट करवाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन है तो इस क्लास में हमारे टोटल 33 क्वेश्चन होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ लेना। आने वाली जितनी भी अभी परीक्षाएं होंगी ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और कल परसों में अभी जो सेट का पेपर होने वाला है ना, वो भी ध्यान से पढ़ लेना इसको। पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि विश्व मृदा दिवस कब बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपन ये तो देखेंगे भाई, मृदा पढ़ रहे हैं तो मृदा दिवस कब बनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस कब बनाया जाता है बताओ। तो विश्व मृदा दिवस बनाया जाता है 5 दिसंबर को। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पहला मृदा दिवस कब बनाया गया था। विश्व मृदा दिवस तो 5 दिसंबर को बनाया गया था, लेकिन प्रथम मृदा दिवस कब बनाया जाता है। तो पहला मृदा दिवस बनाया जाता है 5 दिसंबर 2014 को। 5 दिसंबर 2014 को पहला मृदा दिवस बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में कब बनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में कब बनाया गया था। 2014 में बनाया गया था क्या? नहीं, 2015 में, 16 में, 17 में। तो ये बनाया गया था 2015 में। तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष जो है वो कब बनाया गया? 2015 में। हो गया क्वेश्चन कम, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ से की गई। तो 19 फरवरी 2015 को कहाँ से की गई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत बताओ। पोखरण से की गई थी क्या? नहीं। मोहनगढ़ से? नहीं। तारागढ़ से? नहीं। ये की गई थी सूरतगढ़ गंगानगर से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है, इसका उद्देश्य आता है मृदा की जांच करके आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करना। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है, इसकी थीम क्या आती है? इसकी थीम आती है कि स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा। तो ये हमारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है, इसकी थीम आती है स्वस्थ धरा और खेत हरा। हो गया क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ गंगानगर। 5 का आता है राजस्थान में कृषि विभाग के द्वारा मृदा को कितने भागों में बांटा गया। बताओ कितने भागों में बांटा गया। वैसे तो सभी को पता है कि मृदा को कितने भागों में बांटा गया, बताओ। तो इसको बांटा गया था 14 भागों में। तो राजस्थान में कृषि विभाग के द्वारा मृदा को बांटा गया है 14 भागों में। ये कृषि विभाग के द्वारा बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेवरीना व साइरोजेक्स जो मृदाएं हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन देख लो, रेवरीना व साइरोजेक्स जो मृदाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। तो बीकानेर में तो नहीं है भाई, ये बीकानेर में तो जो रेवरीना साइरोजेक्स है ये नहीं पाई जाती। अगला ऑप्शन आता है कि गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो रेवरीना जो साइरोजेक्स जो है ये पाई जाती है गंगानगर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पाई जाती है। तो जिप्सीफेरस मृदा जो है ये कहाँ पाई जाती है बताओ। तो गंगानगर तो अभी काट के आए हैं, नहीं पाई जाती गंगानगर में। तो जोधपुर में भी नहीं है, नागौर में भी नहीं है, तो ये पाई जाती है बीकानेर में। तो जिप्सीफेरस जो मृदा है ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है नवीन भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है। तो नवीन भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है। नवीन भूरी मृदा
ये वाला क्षेत्र आगा भीलवाड़ा और अजमेर। तो नवीन भूरी मृदा पाई जाती है भीलवाड़ा और अजमेर वाले क्षेत्र में। फिर आता है लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है। लाल लोमी जो मृदा है ये कहाँ पाई जाती है। ये अपने दक्षिण वाले भाग में पाई जाएगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले भाग में। तो ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आता है कैल्सी ब्राउन मृदा, ये कहाँ पाई जाती है कैल्सी ब्राउन। तो ये पश्चिम और उत्तरीय भाग में पाई जाएगी। कैल्सी ब्राउन मृदा जो है ये पाई जाती है जैसलमेर और बीकानेर वाले क्षेत्र में। कैल्सी ब्राउन, तो कैल्सी ब्राउन हो गई जैसलमेर और बीकानेर वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। तो पहली मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। बताओ। जयपुर में की गई थी क्या। नहीं। कोटा में नहीं। तो पहली जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है ये जोधपुर में स्थापित की गई थी भाई। ठीक है, तो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, जोधपुर में। पहली जोधपुर में थी। फिर आती है अजबगढ़ समूह की आधारीय शैल किन शैलों में पाई जाती है। अजबगढ़ समूह की, तो अजबगढ़ समूह की आधारीय शैल जो कौन से जिलों में पाई जाती है। पाली सिरोही में पाई जाती है क्या, पाली राजसमंद में, कोटा बूंदी में और जोधपुर पाली में। अब बताओ क्या होगा आंसर। तो 12 का आंसर होगा पाली और सिरोही में। अजबगढ़ समूह के जो आधारीय शैल है वो पाई जाती है पाली और सिरोही वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट 13 का क्वेश्चन आता है कि मृदा को वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर, मृदा को वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें एरिडीसोल्स आएगी, एंटीसोल आएगी, एल्फीसोल आएगी, इनसेप्टिसोल आती है और एक आती है वर्टिसोल। ठीक है, तो मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। अब देख लो कौन कौन से भाग हैं। पहली आती है एरिडोसोल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। इनमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, एरिडीसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल्स, एल्फीसोल्स। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इनको अलग अलग ही बता देंगे। एरिडीसोल कहाँ पाई जाती है, इंसेप्टिसोल्स कहाँ पाई जाती है, एंटीसोल कहाँ पाई जाती है। तो एरिडीसोल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो एरिडोसोल किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये पाई जाती है शुष्क जलवायु क्षेत्र में। पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा था। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला जो भाग था अरावली के इधर वाला, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया था। एक तो आता शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक ये था अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस वाले भाग में एरिडोसोल मृदा पाई जाती है, इस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। और यहाँ ये वाला जो पार्ट आ जाता है ना थोड़ा, इस वाले भाग में उप आदर्श जलवायु प्रदेश है पूर्वी मैदानी वाला, अलवर भरतपुर वाला, यहाँ एल्फीसोल पाई जाएगी। और ये वाला उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, ये वाला जो पार्ट आ जाएगा इधर, इसमें इनसेप्टिसोल पाई जाती है। और ये जो अपना हाड़ौती क्षेत्र बच गया, दक्षिणी पठारी प्रदेश, यहाँ वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिडोसोल पाई जाती है शुष्क जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीसोल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। अभी बताया है एंटीसोल किधर पाई जाएगी, अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है एल्फीसोल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो एल्फीसोल किधर पाई जाएगी बताओ। तो एल्फीसोल मृदा जो है ये पाई जाएगी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। जो पूर्वी मैदानी वाला जो भाग है ये सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा वाला भाग है। और अलवर, भरतपुर, धौलपुर,
ये जो भाग है करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, ये वाला जो भाग है वहाँ पे एल्फीसोल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनसेप्टिसोल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इनसेप्टिसोल किधर पाई जाएगी? ये पाई जाएगी आर्द्र जलवायु प्रदेश में। ये जो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही वाला जो भाग है, यहाँ इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है और इसे पर्वतीय मृदा भी कहते हैं भाई, पर्वतीय मृदा भी आती है। हो गया क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला आता है, वर्टिसोल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वर्टिसोल मृदा शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती। अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है क्या? नहीं। आर्द्र में? नहीं। अति आर्द्र, वर्टिसोल जो मृदा है ये पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश आता है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है वर्टिसोल मृदा और इसे काली मृदा भी कहते हैं। हो गया क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाड़ौती पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले ही। कौन सी पाई जाती है बताओ हाड़ौती के पठार पर? वर्टिसोल मृदा। तो 19 का हो जाएगा 1। अगला आता है कथन। पहला कथन आता है, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो के अपेक्षाकृत कम होती है। होती है क्या? बिल्कुल सही है ये बात। दूसरा आता है, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो ये भी सही है क्या? तो राजस्थान में सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, ये बात भी सही है। और क्यों होती है? क्योंकि सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की जो कमी है वो होती है, इसलिए क्या है कि इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। तो इसमें कथन 1 और 2 सही है तथा 2 1 की सही व्याख्या करता है। ये वाला सही है भाई। तो हो गया 20 का, तो 20 में आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल करवाया है अभी, सारी मृदाएं बताई हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण वाली। तो पूर्वी भाग में है क्या? नहीं है। दक्षिण में नहीं है। दक्षिण पूर्व में नहीं। पश्चिमी भाग में एंटीसोल और एरिडीसोल जो मृदाएं हैं वो पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट आता है कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का जो समाधान है वो क्या है? कि खारेपन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या करेंगे बताओ? वृक्षारोपण करके क्षारीयता की समस्या का समाधान कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। शुष्क कृषि विधि नहीं। समोच्च रेखीय कृषि नहीं। तो क्या होगा? खेतों में जिप्सम का प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 23 का क्वेश्चन आता है, राजस्थान में भूरी मृदा का जो प्रसार क्षेत्र है वो कौन सा है? तो भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती। काली पाई जाती है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी भाग और अरावली के दोनों तरफ। बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो भूरी मृदा जो है ये पाई जाती है बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र आता है, यहाँ भूरी मृदा ही पाई जाती है इसके आसपास। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट जो कमीशन है ये कौन सी समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं बताओ? तो ये जुड़ा हुआ होता है बंजर भूमि के उचित उपयोग से। कि राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड और एक आता है राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट जो कमीशन है ये बंजर भूमि के उचित उपयोग से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसमें पीछे के आए हुए क्वेश्चंस भी मिक्स कर रखे हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन है, सिलिका सैंड मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? सिलिका सैंड मुख्य रूप से पाई जाती हैं सिलिका सैंड समूह की जो मृदाएं हैं वो पाई जाती हैं बाड़मेर और जालौर में। तो सिलिका सैंड कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर और जालौर में। अगला आता है
कि राज्य में पाई जाने वाली वह मिट्टी जिसमें नमी को रोके रखने का विशेष गुण है। नमी को रोके रखती है। अब रेतीली मिट्टी तो सूख जाती है, सोख लेती है, लेकिन ऐसी कौन सी मिट्टी है जो नमी को रोके रखती है, उसी के अंदर नमी मिलती है हमेशा। तो कौन सी मिट्टी है? वो आती है काली, जो हमेशा गीली रहती है। तो नमी को रोक के रखने की क्षमता काली मिट्टी में होती है। तो 26 में हो गया 1। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी पाई जाती है, बताओ तो। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है रेतीली मिट्टी, क्योंकि काली तो इधर दक्षिणी वाले भाग में पाई जाएगी, दक्षिणी पूर्व में। जलोढ़ पूर्वी भाग में पाई जाएगी, लाल लोमी दक्षिण में पाई जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा रेतीली मिट्टी। 28 का आता है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का जो प्रसार है वो किन नदी का जल प्रवाह क्षेत्र माना जाता है। तो भूरी मिट्टी का प्रसार अभी बताया, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र वाला भाग आता है। तो इसका आ जाएगा बी, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि किस नाम से लवणीय व क्षारीय मृदा को जाना जाता है। तो लवणीय और क्षारीय मृदा को किस नाम से जाना जाता है? इसे ऊसर भी कहते हैं, कलर भी कहते हैं, लवणीय भी कहते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी नामों से लवणीय एवं क्षारीय मृदा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है। तो भूरी रेतीली जो मिट्टी है उसमें कौन से तत्व की अधिकता होती है? भूरी रेतीली मिट्टी में फास्फेट होता है भी। अगला आता है, वर्टिसोल राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। तो वर्टिसोल कौन से में पाई जाती है? जालौर में पाई जाती है क्या? नहीं। टोंक में नहीं, प्रतापगढ़ नहीं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये पाई जाएगी बारां में। ये देखो, अब बताओ गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है भाई? तो गेहूं के लिए होती है भूरी दोमट मिट्टी। बाजरे के लिए तो रेतीली मिट्टी चाहिए, बलुई रेतीली मिट्टी। कपास के लिए काली चाहिए। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं है कौन सा है? मक्का सुमेलित नहीं है यहाँ पे। मक्का के लिए पीली मिट्टी नहीं चाहिए। गेहूं के लिए भूरी दोमट, बाजरे के लिए बलुई रेतीली, कपास के लिए काली दोमट। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। तो बेकार भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे खेती भी बहुत कम होती है, पेड़ पौधे भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बेकार भूमि पाई जाती है जैसलमेर में। हो गए भाई, ये हमारे 33 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। हम ये समझते हैं कि हमने टॉपिक पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन जब करते हैं तो पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी है। तो आज आपने जो पढ़ा है, राजस्थान की जो मृदा पढ़ी है, ये टॉपिक पढ़कर आपको कैसा लगा? तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था राजस्थान की मृदा का। इसमें कई क्वेश्चन और बच गए हैं, वो हम अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।